हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और हम बात करने वाले हैं मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस फिल्म की 17 तारीख को रिलीज होने वाली है, लेकिन जर्नलिस्ट को 13 तारीख को ही दिखा दी गई। ये बात प्रूव करती है कि इस फिल्म को लेकर जो भी फिल्म मेकर्स हैं वो कितने आशान्वित हैं और कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई फिल्म तो पसंद आने ही वाली है। सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें कैसे एक भारतीय कपल जो है नॉर्वे चला जाता है और वहां पर बच्चे होते हैं, लेकिन वहां के जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनको लगता है बच्चे सही तरीके से पल नहीं रहे, क्योंकि माँ जो है वो अपने हाथों से खिलाती है, चम्मच से नहीं, उसे नजर ना लगे इसलिए काला टीका लगाती है, जो कि एक गलत बात है। तो ये कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से उसे सही माँ नहीं है ये साबित करने पर तुल जाते हैं और उनके अंदर अंदर की बहुत सारे जाल जो हैं वो बाहर निकलकर आने लग जाते हैं। लेकिन एक माँ है, पूरे ब्रह्मांड से लड़ जाएगी अगर बात बच्चों की आएगी, और यही इतनी ही कहानी है। माँ कैसे हार जाए और माँ कैसे अपने बच्चों को किसी और को दे दे, इतनी सी कहानी। माँ ऐसी ही होती है और इस पूरे रूप को निकालने में रानी का जो दमदार कैरेक्टर लगा है, वो लगी है वो हाउसवाइफ होगी, उसे और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। बच्चे ने खा लिया या नहीं खाया और कितना खाया, उसको ये पसंद नहीं है और उसको खेलने के लिए क्या खिलौना पसंद है, ये सब बात का ध्यान उस माँ को होता है जो रानी बखूबी निभा रही हैं। एक्टिंग के मामले अगर रानी सही बैठती हैं तो साथ ही साथ जिम सरब भी उतने ही दमदार रूप से लोगों के सामने आते हैं। उनकी आंखें इतनी एक्सप्रेसिव हैं कि आपको कहीं अगर वो नेगेटिव भी हो जाते हैं तो आप उनसे रिलेट करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति कुछ भी हो जाए गलत नहीं हो सकता है। तो वो प्यार आप अननोइंगली जिम सरब को देने लग जाते हैं। बेहतरीन एक्टर मिला है, मुझे ऐसा लगता है जिम सरब को देखकर, हमेशा लगता है, इस बार ज्यादा लगा। उसके बाद अगर डायरेक्शन की बात कहूं फ्रेंड्स, जो आशिम खान के पास दो बड़ी चीजें हैं, एक तो रानी मुखर्जी की एक्टिंग है और दूसरी है इसकी कहानी। कहानी इतनी स्ट्रांग है, इतनी रियल है, आप इस पे मतलब क्वेश्चन मार्क कैसे लगा सकते हैं। सागरिका, जो मिसेस सागरिका है, ये एक्चुअल उनके साथ हुआ था और उन्हें अपने बच्चों की कस्टडी लेने के लिए मतलब कितने सारे दिनों तक अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है और वो लड़ी भी। उसके बाद कैलकाटा में जब वो आई तो अपने बच्चों की कस्टडी जो उनके चाचा के पास चली गई थी, उनसे अपने पास लाने के लिए भी वो पूरी तरीके से लड़ी है। फ्रेंड्स, पूरी फिल्म में ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं जहां पर आपको रोना आ जाएगा। आई एम अ मदर, आई वाज क्राइंग, क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरे बच्चे आसपास नहीं दिखाई देते हैं सुबह उठने के बाद तो मैं घबरा जाती हूँ या फिर अगर बच्चे को मैंने खुद ने सोते हुए देख लिया तो वो जो शांति होती है कि हाँ हाँ बच्चा सो गया, उसने खा लिया है, वो शांति रानी ने जिस तरीके से दिखाई है, एवरीबडी कुड रिलेट। एक माँ तो समझेगी ही, दैट्स फॉर श्योर। एक पुरुष भी समझेगा, क्योंकि ये रूप उसने कहीं अपनी माँ में, अपनी बड़ी छोटी बहनों में देखा होगा, बेटियों में देखा होगा या अपनी पत्नी में देखा होगा, मतलब ये रूप देखा हुआ है। तो रीस्टैब्लिश हो जाता है माँ का कैरेक्टर एक व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि माँ सारे इमोशंस हैं लेकिन माँ तो खुद एक इमोशन है। माँ ऐसी ही होती है और इट इज अ ब्यूटिफुल फिल्म। क्या कहूँ यार, मतलब एक माँ को ना पंगा मत लिया करो माँ से। किसी ने छेड़ा ना बच्चों को तो माँ तुमको छोड़ेगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। सल्यूट टू दिस फिल्म, सल्यूट टू दिस मदर एंड सल्यूट टू वृंदा करात एंड सुषमा स्वराज जी, जो भारतीय मिनिस्ट्री की तरफ से नॉर्वे जैसे देश को हिलाकर आ गए थे और कह दिया था कोई ट्रीटी नहीं होगी। तो जब तक हमारे देश में ऐसी माएँ और ऐसी बहनें रहेंगी ना, नॉर्वे क्या पूरी दुनिया को हरा कर आ जाएंगे हम लोग। एंड रुमाल लेकर जाइएगा, टिश्यू पेपर लेकर जाइएगा, क्योंकि आप रोने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं दे रही हूं। जय हिंद।